मैं डॉक्टर एजाज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी शायद अब बहुत बोरिंग हो गया है, सबको मालूम है। लेकिन क्या हमको जो मालूम है, क्या हम वही समझ रहे हैं कि जो पीसीओडी प्रॉब्लम कर रहा है, जिससे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो जानते हैं कि वाकई पीसीओडी बॉडी को करता क्या है, जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट को होती हैं। और हम अगर ओपीडी में बात करें तो हर दिन हमें पीसीओडी की 3 से 4 पेशेंट मिलते हैं। तो जानते हैं कि पीसीओडी एक्चुअली है क्या। पीसीओडी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक फायर अंदर जो बॉडी में रह रही है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। हमारे जो मेल्स हार्मोन, जो फीमेल्स में जिनकी क्वांटिटी मेल से काफ़ी कम होती है, वो बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंड्रोजन मेल हार्मोन्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जो ऑक्सीडेशन होता है वो ज़्यादा होता है। और एक विशियस सर्कल चलता है, एक विशियस साइकिल चलती है, जहाँ पर पेशेंट का इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं काम कर रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ख़राब चल रहा है, एंड्रोजन्स बढ़े हुए हैं, स्ट्रेस बढ़ी हुई है, सोशल स्ट्रेस बढ़ी हुई है, जो पियर्स एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी स्ट्रेस बढ़ी हुई है, आपके हेयर जो अपर लिप पे आते हैं, एक उसका एक कॉस्मेटिक, उसका आपका जो अपीयरेंस होता है, उसके आपकी माइंड में और बॉडी पे एक स्ट्रेस हो रही होती है। तो जानते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं पीसीओडी क्या वही है। तो पीसीओडी सिर्फ सिस्ट की प्रॉब्लम में कहूंगी कि मेरी सोनोग्राफी में सिस्ट आई है और दिस इज द प्रॉब्लम, तो आप गलत हैं। पीसीओडी सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत सी चीज़ें, हार्मोन्स हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एंड्रोजन्स का बढ़ना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये सबका एक विशियस सर्कल, ये विशियस साइकिल बनता है, जिसपे पेशेंट एक डिप्रेशन की शिकार होती है। उसके जो लुक्स को आप देखेंगे, उसका जो बॉडी को देखेंगे, तो पेशेंट को कई बार डिप्रेशन तक हो जाता है। तो जानते हैं क्या ये पेशेंट किस तरह से कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के साथ बिना आईवीएफ के 70 to 80% कंसीव कर सकते हैं। जी हाँ, हर पीसीओडी पेशेंट्स को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मेजॉरिटी पेशेंट अगर दूसरे फर्टिलिटी फैक्टर्स उसके नॉर्मल हैं, तो यही पीसीओडी पेशेंट 70 to 80% आईवीएफ के बिना ही कंसीव करती है। जानते हैं ऐसी क्या ट्रीटमेंट्स हैं। इनमें 3 महीने का ट्रीटमेंट प्लान होते हैं, जिसमें कहते हैं लो ग्लाइसेमिक मेडिटेरियन डाइट। इसमें आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, उनको लीजिए। हाई प्रोटीन्स लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए और फाइबर बढ़ाइए डाइट में। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। आपका अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, सुबह जल्दी उठिए, 8 घंटे की अच्छी स्लीप लीजिए, जिसमें विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी अगेन मैं कहूँगी पीसीओडी में कम होता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो मायोएनिसिटॉल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन डी है। इनको रेगुलर 3 मंथ्स लीजिए। अक्सर पीसीओडी पेशेंट्स को अगर हम ओसीपीज पे डाला जाता है, तो इसमें वो एक कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। अलबत्ता रेगुलर मेंसेस हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट का जो एम है कंसीव करने का, वो कहीं पीछे रह जाता है। तो ओसीपीज अवॉइड करें। आज अब अगर मैं ये बात करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी पेशेंट जो 30+ की हैं, सिर्फ पीसीओडी की प्रॉब्लम है और एएमए जिनका हाई है, ये 3 मंथ्स की ऐसी डाइट्स की प्लान से कंसीव करती हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स में। थैंक यू।